उसका वर्णन कर दूं। बहुत ध्यान से एक छोटी सी कथा सुनना, कुछ सवाल पूछूंगा, उत्तर देना ठीक ठीक। क्यों मैया? मैया मैया सुनो, उत्तर देना। एक बार माता सीता के बालों में भगवान राम पुष्प लगा रहे थे। क्या लगा रहे हैं? माता सीता के बालों में राम जी पुष्प लगाकर आज मां भगवती सीता का श्रृंगार राम जी कर रहे हैं। किससे? पुष्पों से। कान में पुष्पों के बाले, बालों में पुष्पों के गजरे, गले में पुष्पों की हार माला राम जी बना रहे हैं अपने हाथों से, और जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। आपके पति कभी आपको ऐसे माला वाला पहनाते कि नहीं? क्यों मैया? आपके पति कभी आपके माला वाला पहनाते? बढ़िया, आज तुम्हारा हम श्रृंगार करें। करते हैं? नहीं। पुरुषों को चाहिए कि वो अपने गृहस्थ का आनंद लिया करो। राम जी एक दिन सीता मां का श्रृंगार कर रहे हैं। जब सीता मां का श्रृंगार हो रहा था तब इंद्र का बेटा जयंत, उसे लगा कि मैंने तो सुना था कि प्रभु का अवतार हुआ है, पर ये कैसा भगवान बताओ, पत्नी के प्रेम में बताओ, ये तो कोई स्त्री लंपट होगा। तो जयंत जो इंद्र का बेटा है, जयंत ने माता जानकी माता सीता के पांव में चोंच मार दी, कौआ बनकर। क्या बनकर चोंच मारी? कौआ बन गया जयंत, और जानकी मां के चरणों में क्या मार दी? चोंच मारी। और जब चोंच मारी तो खून गिरा, और जब खून गिरता हुआ, रक्त गिरता हुआ प्रभु राम ने देखा, तो राम जी ने देखा कि सीता जी के पांव से खून निकल रहा, रक्त गिर रहा। तुरंत भगवान राम ने एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, और ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और एक बाण छोड़ दिया तिनके का। राम जी ने किसका बाण छोड़ा? तिनके का। जयंत ने देखा कि मेरे पीछे बाण आया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, पर कोई जयंत को बचाने वाला। जरा सोचिए कि जयंत ने तो माता सीता के पांव में क्या मारी? जोर से चोंच मारी, तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई ना मिला। तब नारद जी के चरणों में पड़ा। तब नारद जी ने कहा, जिसका अपराध हुआ है वही आपकी रक्षा करेंगे। अपराध किसका था? माता जानकी का। और माता जानकी भगवान की भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा अपराध करोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मेरे भक्तों का अपराध करोगे मैं कदापि तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए भगवान कभी भक्तों का अपराध क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। अच्छा एक बात बताओ, जयंत जब चरणों में गिरा तो जानकी मां ने कहा, पुत्र है प्रभु क्षमा करो। भगवान ने क्षमा किया। अब ये मुझे आप लोग बताओ कि जयंत ने पांव में चोंच मारी सीता मां के, और रावण ने सीता मां को चुरा लिया। अब जयंत और रावण दोनों का अपराध देखा जाए तो बड़ा अपराधी कौन है, जयंत या रावण? अपराध ज्यादा किसने किया है? चोंच मारकर जयंत ने अपराध किया, या सीता मां को चुराकर रावण ने अपराध किया? ज्यादा बड़ा अपराधी कौन है, हम ये पूछ रहे हैं। बोलो, बड़ा अपराधी कौन? जोर से। हाँ, अपराध किसका बड़ा है? हाँ, रावण का अपराध बड़ा है, क्योंकि रावण पूरी पूरी सीता मां को चुरा ले गया। जयंत ने तो केवल चोंच मारी ना पांव में। तो जयंत ने केवल चोंच मारी थी, तो राम ने ब्रह्मास्त्र लगा दिया पीछे। तो रावण जब सीता मां को चुरा कर ले गया, तो राम जी एक बाण रावण के पीछे भी तो लगा सकते थे। जयंत के पीछे राम ने बाण लगाया, तो रावण के पीछे एक बाण नहीं भेज सकते थे? रावण को तभी राम जी मार देते एक बाण से। बताओ, तुरंत राम जी रावण को मार सकते थे कि नहीं? उत्तर दो, क्यों नहीं मारे?
राम जी ने सीता मां के पांव में चोंच मारने वाले को तो देखो चरणों में गिरा दिया, और रावण पूरी सीता मां को लेके भाग गया। राम चुपचाप बैठे, राम रो रहे हैं, सीता सीता। और जब जयंत ने चोंच मारी तब राम नहीं रोए, सीता तब तो बाण मारी। तो ये बताओ रावण के पीछे राम ने बाण क्यों नहीं छोड़ा? जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरे आश्रित हो तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, यदि आप केवल मुझे चाहते हो तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़कर भी किसी और को चाहने लग गए तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं दूर खड़ा हो जाऊंगा। जयंत ने अपराध किया था, सीता मां के पांव में चोंच मारी, और सीता मां है भक्त, तो भक्त का अपराध कर दिया ना जयंत ने। ऐसे ही जब सीता मां का अपहरण हुआ तो थोड़ी सी गलती ना माता सीता से भी हो गई। जानते हो माता सीता से क्या अपराध हो गया? दो अपराध हो गए। पहला अपराध माता जानकी से यह हुआ कि जानकी मां ने सोने के मृग की कामना कर दी। क्या कह दिया हमें ये सोने का? भगवान को छोड़कर भी क्या हम कुछ चाह सकते हैं? अरे भगवान के आश्रित रहने वाला प्रभु के सिवा भी कुछ चाहेगा क्या? भगवान ये कहना चाहते हैं, दुनिया वालों तुम मेरे अतिरिक्त यदि कुछ और चाहते हो, सोने का मृग चाहिए ना सीता मां को। राम जी बोले सोने के मृग में तो थोड़ा सा सोना होगा, सोना का मृग तो होता ही नहीं है। पर सीता मां का मन थोड़ा सोने में लग गया, तो राम जी बोले जब सोने में मन लग ही गया तो थोड़े सोना में क्यों, सोने की लंका ही भेज देता हूं। कुछ दिन रहेंगी, सोना देखेंगी तो सोने को देख देख करके जी भर जाएगा। तो पहला अपराध मां जानकी से हुआ कि राम के अतिरिक्त कुछ चाह लिया, इसलिए भगवान के सिवा कुछ ना चाहो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे जमाना हो। पहला अपराध। दूसरा, जब राम जी सोने का मृग मारने गए मारीच को, तो मारीच ने छल किया, और छल करते हुए क्या चिल्लाया? जब मारीच को बाण लगा तो मारीच ने क्या चिल्लाया, क्या बोला? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। जब लक्ष्मण पुकारा तो सीता मां को लगा कि राम संकट में आ गए और मदद के लिए लक्ष्मण को बुला रहे हैं। जब सीता मां को लगा कि राम पर कोई संकट है तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ, राम पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, मां वो भगवान हैं, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मां ने कहा, नहीं नहीं जाओ। लक्ष्मण जी बोले, मां आप निश्चिंत रहिए, कोई संकट राम पर नहीं आएगा, मैं जानता हूं वो भगवान है। देखिए लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरे राम पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर सीता मां थोड़ा विचलित हो गई। राम की भगवत्ता को क्या मां सीता नहीं जानती थी? जानती सब थी, पर फिर भी ये लीला है। और दूसरा आपको ये भी समझना चाहिए कि ये असली सीता नहीं है। ये असली सीता तो उस समय अग्नि में वास कर रही थी, ये छाया सीता है। जो वेदवती नाम की स्त्री थी वह इस समय सीता मां का अभिनय कर रही है। इसकी कथा मैंने कई बार सुनाई है, ये वेदवती कौन है। पर अभी ये प्रसंग आपको मैं क्लियर करूं कि सीता मां ने जब पुकारा, राम जी ने पुकारा लक्ष्मण, तो सीता मां ने लक्ष्मण जी से कहा जल्दी जाओ और बचाओ। लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मां ने वहां बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। हे लक्ष्मण तुम चूड़ी पहन लो। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ वर्णन है, तुलसीदास जी ने तो बहुत कम शब्दों में लिखा। बहुत कठिन, बहुत कठोर शब्द सीता मां ने लक्ष्मण जी को कहे। लक्ष्मण जी को इतना कहा कि लक्ष्मण जी रोने लग गए कि मां क्या कह रही हो। तब लक्ष्मण रेखा खींच करके, मां अच्छा मैं जा रहा हूं, पर तुम इस
लक्ष्मण रेखा खींच करके मां अच्छा मैं जा रहा हूं, पर तुम इस रेखा के बाहर मत जाना, क्योंकि यहां मायावी राक्षस रहते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत बोला माता सीता ने कि तुम तो चाहते ही नहीं हो कि राम जिंदा रहें। जैसे भरत की मां ने हड़प लिया है, शायद तुम्हारे मन में भी कुछ ऐसे ही छल कपट है लक्ष्मण, ऐसा ऐसा कह दिया जिस बारे में लक्ष्मण जी कभी सोच नहीं सकते। जब ऐसा कठोर शब्दों का प्रयोग मां भगवती ने किया तब क्या हुआ जानते हो? लक्ष्मण जी चले गए। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आया, भिक्षा मांगी, सीता मां बाहर गई और रावण लेकर गया। राम जी चाहते तो एक बाण छोड़ देते, रावण के पीछे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सीता मां से दूसरा अपराध हो गया, लक्ष्मण जैसे भक्तों का मां भगवती ने अपमान कर दिया। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी अपमान ना करना, कभी किसी भक्त का तिरस्कार ना करो। ये साधु संत लोग दिन भर राम राम जपते, दिन भर भगवान का भजन करते, और आप लोग ना बिना सोचे विचारे कह देते हो, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हो गए, ढोंगी हो गए। तुम कितना जानते हो भाई साधु संतों को? कोई होगा पाखंडी तो होगा, लेकिन आप तो सभी को कह देते हो ना। सभी तो नहीं हो सकते ना। ये दिन भर भजन कर रहे हैं, दिन भर भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन आपने अपराध तो कर दिया ना जब किसी साधु को गलत कह दिया। भगवान कहते हैं कि मेरी पत्नी, अच्छा बताओ लक्ष्मण जी भक्त हैं कि नहीं? बोलो हां जोर से। लक्ष्मण जी भक्त हैं, और भक्त का अपमान कर दिया माता जानकी ने। तो राम जी ने कहा, सीता तुम भले मेरी पत्नी हो, सीता हो, लेकिन तुमने भी यदि मेरे भक्त का अपमान किया तो फिर दंड के पात्र तो हैं। इसलिए भगवान राम ने सीता मां की खोज के लिए इतनी देर लगा दी, वरना एक ही दिन लगता। अच्छा, राम जी ने रावण को भी इसलिए नहीं मारा कि सीता को चुरा लिया। रावण ने तो बहुत मौका राम जी ने दिए, रावण लौटा दे सीता को। अच्छा, रावण से भी एक अपराध हो गया। रावण ने एक भक्त को लात मार दिया। क्या नाम था भक्त का? रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयो हीन भये सब तबहि। रावण ने विभीषण को जिस दिन त्यागा, रावण उसी दिन आयुहीन हो गया, भाग्य को त्याग दिया। विभीषण भगवान के भक्त हैं, और भगवान कहते हैं रावण तुम मुझे लात मारते तो मैं तुम्हारे लात को बर्दाश्त कर लेता। भृगु ऋषि ने लात मारी भगवान की छाती पर, भगवान ने चरण पकड़कर कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं लग गई? भगवान को लात मारोगे भगवान तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेंगे, पर भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। इसलिए कभी भगवान के भक्तों का अपराध ना हो। किसका अपराध ना हो? हां, किसी भी भक्त का अपमान ना किया करो। तुम्हारे मन में जो आता है ना भक्तों के लिए बोल देते हो। तुम्हारी पड़ोसन दिन भर राम राम जपने लग जाए, तुलसी की माला पहनने लग जाए, सत्संग करने लग जाए, तो तुम बैठी बैठी उसका भी अपमान करती हो। बड़ी मीरा बन रही है। हाँ तो वो मीरा ही तो बन रही है, तुम सूपनखा बन जाओ। कौन रोका है तुम्हें? तुम उसे काहे कह रही हो मीरा? मीरा बनना कौन सा गलत है? वो कौन सी तुम्हारे घर चोरी कर रही है कि तुम्हारे घर डाका डाल रही है? भगवान का बेचारी नाम ही तो जप रही है, कथा ही तो सुन रही है, लेकिन समाज उसे भी बोलता है। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे जो तुम दिन भर बोलते हो ना, बिना बात के बोलते हो। क्या जरूरत थी बोलने का? टर टर करोगे अगले जन्म में मेंढक बन के। हर जगह नहीं बोलना चाहिए, हर जगह टांग नहीं अड़ाना चाहिए। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलो, हर बार हर जगह ना बोलो। तुम्हारे पास मुंह है तो कुछ भी बोलोगे, किसी भी भक्त का अपमान करोगे, कुछ भी कह दोगे ना। मेरी मां, याद रखिएगा एक एक शब्द का हिसाब चुकाना पड़ता है। बोलो हां, शब्दों का भी हिसाब होता है ईश्वर की अदालत में। शब्द कभी मरते नहीं, आज भी जिंदा हैं। बताओ द्रौपदी के द्वारा बोले गए शब्द मर गए कि जिंदा हैं? बोलो
कौन से शब्द जिंदा है? अंधों के अंधे होते, इतना ही बात, इतने ही शब्द कहे थे। द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, इतने शब्दों को पकड़ लिया दुर्योधन ने, और इन्हीं शब्दों के कारण दुर्योधन ने बदला लेने के लिए भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। तुमने मुझे बोला है, अब मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर बदला लूंगा। देखो, पता नहीं कौन सा शब्द सामने वाले को चुभ जाए। इसलिए मेरी मां, शब्दों को जरा बोलने के पहले तराजू में रखकर तौला करो कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दों में वजन कितना है, उनकी कीमत कितनी है। सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो, थोड़ा ब्रांडेड महंगे शब्द बोला करो, समझकर बोला करो। कोई भी शब्द नहीं, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी, रिश्ते टूटते कहां से हैं? बोलो, शब्दों से बनते कहां से हैं रिश्ते? शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए मेरी मां, शब्दों को जरा संभालो, शब्दों को जरा कुछ भी ना बोला करो, किसी भक्त को ना बोला करो। ढोंगी पाखंडी कोई होगा तो होगा, पर तुम बोल के पाप क्यों लादते हो? अपने बच्चों को भी समझाओ। आजकल तुम्हारे बच्चों ना संतों की बड़ी निंदा करते हैं। तुम संतों की निंदा करोगे तो संतों का क्या बिगड़ेगा? तुम अपना ही पाप के भागीदार बन जाओगे। आकाश की ओर मुंह करके तुम थूकोगे ना, आकाश पे थूकोगे तो थूक आकाश तक ना पहुंचेगा, वो थूक तुम्हारे मुंह को ही गंदा करेगा। इसलिए संतों को कुछ कहोगे तो संतों का क्या बिगड़ना है? अपमान करके तुम अपना ही बिगाड़ लोगे। आज समाज दुखी क्यों हो गया? आज दिन रात लोग संतों को अपमानित कर रहे हैं। आजकल की तुम्हारी जो युवा पीढ़ी है, दिन भर संतों को भाई कुछ ना कुछ बोलती है। दिन भर संतों का, भाई मैं कहता हूं कोई बुरा है, चलो मैं बुरा हूं, लेकिन आप बोल करके पा क्या लोगे? भाई बुरा है तो रहा है, अपने लिए बुरा है, हम क्यों बोल के पाप के भागीदार बने? हमें नहीं बोलना। किसी की निंदा हम क्यों करें? चलो ये आदमी गलत है तो गलत है तो भैया वो अपने लिए गलत है, हम बोल के पाप काहे लाद लें अपने माथे? बात सही है कि गलत है? आप जिसके बारे में बोलते हैं, जैसे संतों के बारे में यदि आपने बोला कि साधु जी बहुत अच्छे हैं, ये माला जपते हैं, तो इनका पुण्य ना आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने इनके माला जप की, इनकी संतों की बड़ाई की, तो संतों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। एक माला का पुण्य हमें भी मिल जाएगा, हम इनकी तारीफ करें तो। और हम व्यर्थ में संतों की निंदा करें तो संतों के कोई पाप होते होंगे कभी, किसी जन्म का पाप तो सभी के जीवन में, तो संतों के वो सारे पाप निकलकर उस व्यक्ति के भीतर बैठ जाते हैं जो संतों की निंदा करता है। पाप का भागीदार वो बन जाता है। इसलिए कभी किसी की, हम कहते पड़ोसी की भी निंदा ना करना। पड़ोसी के पाप तुम्हारे माथे आ जाएंगे यदि तुमने निंदा की। निंदा बहुत बड़ा पाप है, आपको पता है ना ये बात? लेकिन आजकल लोग निंदा दिन भर करते, अपमान दिन भर करते हैं। सीता माने जरा सा लक्ष्मण जी को शब्द कह दिया, देखो ना प्रभु की कृपा हट गई कि नहीं? हाँ, भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बिगाड़ोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मेरे भक्त का बिगाड़ोगे मैं जल्दी क्षमा नहीं करूंगा। इसका उदाहरण देख लो। दूसरा, मैंने एक दिन बताया भी था कि दुर्वासा जी से अपराध हो गया। अम्बरीश जी के द्वार पर गए और उन्होंने एकादशी का व्रत किया था। द्वादशी को ये पहुंचे तो दुर्वासा जी ने जल ग्रहण, अम्बरीश जी ने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा जी लेट आए, बोले आपने हमारा अपमान कर दिया। दुर्वासा जी को बचाने वाला कोई नहीं मिला। तब दुर्वासा जी भगवान के भक्त की शरण में गए, तब क्षमा हुई। इसलिए कहता हूं, भक्त के अपराध से बचो। माता सीता, रावण का पाप ज्यादा था, जयंत का पाप छोटा था, पर भी जयंत को दंड दिया प्रभु ने, रावण को अभी दंड नहीं मिला। अच्छा एक बात और बताऊं, एक बाण से रावण को राम जी मार देते तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, शबरी पर कृपा करना, सुग्रीव से मित्रता करना, फिर हनुमान जी की कथा कौन सुनता समाज में? सीता को चुराया रावण ने, एक बाण से राम जी रावण को मार देते तो हनुमान जी की कथा होती समाज में? हनुमान जी जैसे भक्तों को भी
जन जन तक पहुंचाना था। भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, तो मान बढ़ाना था भक्तों का, इसलिए प्रभु ने ये सारी लीला क्रम रचा। माता जानकी जी लौट कर आई, रावण को मारा राम जी ने, सिया जी का मिलन हुआ। चलो, भगवान शंकर की पत्नी माता सती ने राम जी को पहचाना नहीं, कहा कि ये भगवान होते तो पत्नी को खोज ना लेते। शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। शंकर जी बोली, अच्छा आपका संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। खूब परीक्षा लेनी चाहिए माता सती ने। सीता माता बनकर चली गई, राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम ने कहा, माता आपकी जय हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती बोली, मैं तो सीता बनकर खड़ी, आपने कैसे पहचान लिया? राम जी बोले कि मेरी सीता तो मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है माँ, और कोई नहीं खड़ा हो सकता। भगवान राम ने माता सती को पहचान लिया, परीक्षा लेने आई थी। जय श्री राधे प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। सीताराम राधे श्याम। श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ श्रीमन नारायण। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कविता और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। जय श्री राधे राधे, जय सीताराम। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपन में भी खेद मतलब थकावट नहीं होता है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी इमरत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट रूपी मनुष्य विष और मदिरा उत्पन्न करते हुए। जय श्री राधे जय राधे कृष्ण राधे सीताराम राधे श्याम। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ